गुरु प्यारी साध संगत, दूर दूर से आए हुए प्रेमी भाई बहन, आज बहुत शुभ घड़ी है। महाराज जी के जन्म दिवस के पावन महीने में हम बैठे हैं, हुजूर को याद कर रहे हैं। संतों महापुरुषों के सानिध्य से, उनके जुड़ाव से हम सब लोग अपने जीवन को कैसे सार्थक कर सकते हैं, इस बात का मंथन, इस बात का चिंतन करके अपने जीवन में हर दिन गुरु की याद से कुछ नया सीखने का प्रयास कर रहे हैं। जीवन तभी तक सही मायनों में सफल है जब तक आपके अंदर सीखने की चाह है। अगर आपने जीवन पाया और किसी भी वजह से आप माया के चक्कर में फंस गए और आपको ये एहसास हुआ कि मेरी दैनिक प्रक्रिया, दिन की, जीवन की, मेरे सुबह से लेकर शाम तक होने वाले काम ही मेरा जीवन है, तो आपके जीवन में जो एक बहुत बड़ा लक्ष्य परमात्मा ने आपको दिया है, उस लक्ष्य का भेद आपको नहीं मिलेगा। हुजूर कहा करते थे, मनुष्य जीवन धर्म से अपने जीवन में प्रभु का आचरण करने में है। धर्म न धर्म पुस्तकों में है, न धर्म स्थानों में है। महाराज जी के वचन ये है कि धर्म दुनिया के बाहरी साधनों में नहीं है। धर्म वो है जो आप अपने जीवन में, अपने आचरण में ले आओगे। आपने महापुरुषों की बात सुनी, संतों महापुरुषों के वचनों को सुना, आपने बड़े बड़े वेद ग्रंथ शास्त्र उनका स्वाध्याय किया, आपने जाना कि इस जीवन का रहस्य क्या है। पर जानना काफी नहीं है जब तक आप उस प्रक्रिया को अपने जीवन में जीने ना लगे, आपके जीवन में बदलाव ना आने लगे, आप अपने जीवन में जो पहले थे और कल क्या बन जाओगे इसके बीच में परिवर्तन ना हो। इसलिए हुजूर सिर्फ एक बात कहा करते थे, धर्म को कहना सुनना आसान है। आप गर्व से कह सकते हो मैं हिंदू हूं, आप गर्व से कह सकते हो मैं जैन हूं, बौद्ध हूं। अगर और बंटवारा करने लगे तो आप अपने आप को तरह तरह के संप्रदाय में बांट सकते हो। पर जब तक आचरण नहीं होगा, जब तक प्रभु जिसे हम शाश्वत मानते हैं, जो सब जगह है, उसे आप अपने आसपास नहीं देखने लग जाओगे, आप अपने आचरण में उस प्रभु को देखने नहीं लग जाओगे, तब तक ये भेद, ये भ्रम, ये तरह तरह की फिक्रें नहीं मिटेंगे। संतों का सबसे बड़ा योगदान मानवता के लिए ये है कि वो आपको धर्म की तरफ नहीं ले जाना चाहते, वो आपको आपके आचरण से ही धर्म का स्वरूप बनाना चाहते हैं। लोग आपको देखें और आपको आपके आचरण से आपके गुरु की पहचान करने लग जाए। बाबा सावन सिंह जी महाराज के जीवन की घटना है। एक उनके समय में एक मुकदमा ऐसा लगा जिसकी गवाही के लिए एक सत्संगी को जाना पड़ा। जब सत्संगी गवाही के लिए गया, जज के सामने पेश हुआ। जज ने नाम, औहदा, पता, सारी चीजें जानने की कोशिश करी। जब उसे पता चला कि ये बाबा सावन सिंह जी महाराज का शिष्य है, तो जज ने उस गवाह की, सत्संगी की गवाही पर फैसला कर दिया। लोगों ने पूछा, आप तो जज हैं, आपके लिए न्याय की कुछ और प्रणाली होनी चाहिए। आने वाला झूठ भी बोल सकता है, सामने वाला व्यक्ति गवाही देने आया तो सच बोलता होगा, इसकी क्या परख है। तो जज कहने लगा, ये पूर्ण संत का शिष्य है। एक संत का शिष्य होने का इसके अंदर जो भाव है वो मेरे लिए काफी है।
वो बात एक जज ने, एक सामाजिक सांसारिक प्रक्रिया ने क्यों बोली? आज अगर हम अपने आप को शिष्य मानते हैं और हम ये कहें कि हम कहीं जाकर कोई बात बोलेंगे और जज जैसा एक बहुत प्रतिष्ठित, बहुत ही बड़े पद का कोई न्यायाधीश आपकी बात सुने और आपकी बात सुनकर कहे कि ये पूर्ण गुरु का शिष्य है, इसने गुरु को धारण किया होगा, इसने गुरु के वचन को धारण किया होगा, इसने धर्म को धारण किया होगा। अगर वो इस बात को कहने के लिए आपके आचरण से पूरी तरह से प्रभावित है, तो ये हमारी इस मनुष्य जीवन में सबसे ऊंची कमाई का, सबसे बड़ी जीत का सबसे सुंदर साधन है। आज के समय में जिस तरह से हमने गुरु भक्ति को, जिस तरीके से हमने धर्म को जाना है, आज के समय में आप और हम जैसे हम अपने गुरु के साथ जुड़े हैं, उस पर हमें बार बार प्रश्न करना चाहिए। महाराज जी कहा करते थे, अपने विश्वास को रोज टटोल कर देखो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सिर्फ बाहरी चीजों में, बाहरी कर्म धर्म में उलझ करके जो सच्चा तरीका है उसको किनारे कर बैठे हो। इसलिए हमें एक छोटी सी चीज समझने की बड़ी आवश्यकता है। हम सब लोग मनुष्य जैसे दिखते हैं, हमारा शक्ल सूरत इंसानों जैसा है, पर हमारा पूरे दिन में अगर कर्म हमें मनुष्यता की तरफ न जोड़ रहा हो, तो हम अपने आप को मनुष्य जीवन की महानता के साथ नहीं जोड़ पाएंगे। मुझे बड़ी अच्छी तरह से घटना याद है, अभी कुछ दिन पहले की। एक बहन जी आई मेरे पास, बहुत दुखी, बहुत परेशान, कहने लगी भैया जी मैं बहुत परेशान हूं। और उसने अपने पूरे घर की तरह तरह की समस्याएं मेरे सामने कही, बच्चों की, पड़ोसियों की। लोग निरादर करते हैं, कोई बात नहीं मानता, जितनी भी आप चीजें कल्पना कर सकते हैं। शरीर में कष्ट है, घर वाले बात नहीं मानते, सारी चीजें उसने कह डाली। मैंने उससे कहा, आपके जीवन में आपको ये तमाम चीजें दिखी, वो चीजें जो आपके जीवन में आपको दुख मालूम पड़ रही है, पर इसी जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें हुई होंगी जो उस प्रभु की कृपा से आपको मिली और जिनकी तरफ आपकी नजर नहीं गई। गलतियां, खामियां दिखना बड़ा आसान बात है। जब हम जीवन जीते हैं, हमारी नजर हमेशा 100% हर एक उस इच्छा को पूरी करने की होती है जो हमारे मन में आती है, पर इसमें अनगिनत चीजें ऐसी होती हैं जो हमें मिल चुकी हैं पर हम ध्यान नहीं दे पाए। जब मैंने उनसे एक बात कही कि आपको तो बहुत सी चीजें मिली भी होंगी, तो माता कहने लगी, मुझे तो ऐसा दिखाई नहीं देता। आप और हम जब इस एक छोटे प्रश्न की तरफ ध्यान ले जाएं अपना, हम भी कई बार पूरे दिन में उन्हीं चीजों की तरफ ध्यान देते हैं जो हमें नहीं मिल रहे। जो मिल चुका है उसको हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हुजूर कहा करते थे, हमारे जीवन में सत्संगी होने की जो सबसे पहली शुरुआत है वो यहां से होगी। तुम्हारी दृष्टि कैसी बनी, तुम्हारी नजर क्या देख रही है। अगर तुम पूरा दिन 24 घंटे लगातार यही देख पाए कि ईश्वर ने तुम्हें क्या नहीं दिया, परमात्मा ने तुम्हें क्या नहीं दिया, तो तुम्हारा सारा जीवन, पूरे जीवन में लगने के बाद भी तुम्हें जीवन में कुछ हासिल नहीं होगा। क्योंकि जो मिला वो भूलते देर नहीं लगेगी, और जो नहीं मिला उसकी लिस्ट हमेशा बढ़ती जाएगी। अगर हमें अपने जीवन में बात में समझ में आ जाए, संत सबसे पहले आपके जीवन में जो प्राप्त है उसकी तरफ नजर ले जाना चाहता है। देखो तुम्हें परमात्मा ने क्या दिया है। एक बार 2 घड़ी आंखें बंद करके तुम ये देखो तुम्हें जीवन में क्या प्राप्त हो चुका है। अगर आप 2 घड़ी ऐसा अभ्यास करें, हुजूर कहा करते थे, जीवन में हमें ऐसी ऐसी चीजें दिखने लग जाएंगी जिसकी हमने कल्पना नहीं करी हो। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक भाई आए, मैंने उनसे यही बात कही। मैंने कहा, अगर आप अपने जीवन में अपनी तुलना ऐसे लोगों से करें जो आपसे बहुत नीचे हैं, न पढ़ने लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, न अच्छे परिवार में जन्म हुआ,
न शरीर में स्वास्थ्य है, रोग से लगे हुए हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, न प्रतिष्ठा है, न मान है। घर जाते तो कोई पूछने वाला नहीं है, घर में कोई एक रोटी खिलाने के लिए मौजूद नहीं है। अचानक आपको उस प्रभु की कृपा का एहसास होने लग जाएगा। आप सोचेंगे, हे प्रभु, मुझ जैसे नकारा को, जिसे संसार में अगर कोई गिनती गिनने लगे तो किसी गिनती में ना रखे, उसको आपने इतना सब कुछ दे दिया। हजारों लोग ऐसे हैं जिनको ये सब भी प्राप्त नहीं है। एरिस्टोटल एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, ये बात कहा करते थे। एरिस्टोटल कहा करते थे, जो जीवन तुम्हारे पास है, कोई अभी अस्पताल में उस तुम्हारे जीवन को पाने की कामना कर रहा है। कोई बीमार है, भीषण रोग लगे हैं, कोई दुखी है, कोई दरिद्र है, कोई गरीबी में जी रहा है, हाथ पैर नहीं है किसी के, कोई चलने फिरने में असमर्थ है। हर रोज ये प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु, मुझे बस थोड़ा सा अच्छा जीवन दे देते, स्वास्थ्य दे देते, बीमारी दूर हो जाती, कम से कम कोई मुझे पूछने वाला हो जाता। एरिस्टोटल कहा करते थे, जिस जीवन को तुम और हम आज उस प्रभु की कृपा नहीं मान रहे, उस जीवन के लिए निरंतर कोई प्रार्थना कर रहा है, निरंतर पुकार कर रहा है, हे प्रभु, मुझे थोड़ा सा जीवन अच्छा दे दो, मैं हमेशा तुम्हारा गुणगान करूंगा। जब संत आते हैं, सबसे पहले हमारी नजर बदलना चाहते हैं। वो हमें कुछ देने और लेने से पहले हमारा दृष्टिकोण बदलना चाहते हैं। तुम देखो तुम कहां हो। जब तुम यहां से अपने जीवन में देखने की शुरुआत करोगे, तब हमें और आपको ये समझ में आएगा, जीवन में हम सिर्फ भोगने नहीं आए, परमात्मा हमसे बड़े बड़े काम कराना चाहता है। हजारों ऐसी जगह सेवाओं के निमित्त उसने छोड़े हुए हैं, जहां पर तुम जितने सक्षम हो, उस सक्षमता से तुम किसी की सेवा कर सकते हो, तुम अपने जीवन में किसी को देना शुरू कर सकते हो। और जब तक तुम दोगे नहीं, जब तक तुम तुम्हारे पास जो है उसमें से किसी के भले के लिए 2 कतरे नहीं निकालोगे, किसी की भलाई के लिए तुम थोड़ा सा प्रयास नहीं करोगे, तब तक पात्रता नहीं आएगी। स्वामी जी के 3 नियमों में सबसे जरूरी, सबसे खूबसूरत नियम पात्रता का नियम। आपको अपने जीवन में ऐसा बनना होगा जिससे ईश्वर आपको देकर राजी हो जाए। आप अपने आप के लिए करते रह गए तो परमात्मा कभी आपसे राजी नहीं होगा। आपके दरवाजे कोई भूखा आया, आपने सोचा पहले मुझे ही अपना पेट भरना है, उसको आप 1 रोटी नहीं दे पाए। आपके घर में कोई आया, दुखी था, आप उससे प्रेम से बात नहीं कर पाए। आपके पास कोई आया, उसको तकलीफ थी, आपने 2 घड़ी उसके मन में एक सहजता, शांति की भावना के लिए अपना कोई थोड़ा सा भी प्रयास नहीं किया। हुजूर कहा करते थे, जब तक हम संसार में स्वार्थ के पीछे दौड़ रहे हैं, लेना ही हमारा औचित्य है, सबसे हम लेना चाहते हैं, तब तक हम अपने जीवन में गुरु से भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हुजूर कहा करते थे, 5 विषाक्त चीजों में काम को सबसे ऊपर रखा गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, काम को सबसे ऊपर रखा गया। कामना ऐसी चीज है जो तुम्हें संसार में जो है, जो तुम्हें प्राप्त है, वो कभी देख करके शुक्रगुजार नहीं होने देगी। कामनाएं तुम्हारे जीवन में तुम्हें हर दिन हर घड़ी अपेक्षाओं में लगा कर रखेगी। और जो कहा करते थे, कामना के बारे में कबीर साहब ने कहा है, कहा काम काम हर कोई कहे, काम न जाने कोई, जेती मन की कामना काम कहावे सोए। अगर मन में विचार उपजा कि मेरे पास दूसरे से कम है, समझ लो ये कामना तुम्हें शांति से नहीं बैठने देगी। ये हमेशा हर एक चीज से लेने के लिए तुम्हें लालच में जोड़ करके रखेगी। हमारे स्वामी जी महाराज एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कहते हैं अपेक्षाओं का जो भंडार है, इसको आप देखना चाहो तो पहले अपने घर में देखो। हम कैसे हर एक चीज की उम्मीद रखते हैं। हमारे सुखों के लिए हम हमेशा दूसरों पर एक बड़ा भारी दबाव बनाकर रखते हैं। मेरी बात मानोगे तो मैं सुखी होऊंगा, मेरे हिसाब से चलोगे तो मैं सुखी होऊंगा, मेरे हिसाब से अपना जीवन जियोगे। हम अपने घर में सबको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, हम अपने समाज में सबको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, अपने पड़ोस में, अपने हर एक जगह हमारे मन में हम जो चाहते हैं वो ही हो, इस बात की कल्पना, इस बात की अपेक्षा से हमारा जीवन भरा हुआ है। स्वामी जी कहते हैं हम लेना ही नहीं भूल पा रहे,
हम लेने में इतने व्यस्त हैं, हमारा मैं इतना बड़ा है कि हम जीवन में ईश्वर को देखने में पूरी तरह से असक्षम जीवन जी रहे हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जीवन की घटना मैं आपके सामने रखता हूं। स्वामी जी थे, बड़े सिद्ध पुरुष थे। एक बार एक जिज्ञासु ने बड़ी ख्याति सुनी कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस बहुत सिद्ध पुरुष हैं, उनके पास जाओगे तो ज्ञान मिल जाएगा। अब वो आया, स्वामी जी के सत्संग में बैठा, कहने लगा, हे ईश्वर के स्वरूप, मैं आपसे एक चीज पाना चाहता हूं। स्वामी जी ने पूछा, क्या पाना चाहते हो? कहने लगे, मैं परमात्मा पाना चाहता हूं। जब ये बात कही तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहने लगे, तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेगा। अब आज हम कहीं जाएं, हम किसी से कुछ मांग रखें और हमारी वो मांग पूरी ना हो तो हमें बड़ा गुस्सा आता है, बड़ा क्रोध उपजता है मन में। एक ही चीज तो मांगी थी, वो भी नहीं दी सामने वाले ने। स्वामी जी के सामने जिज्ञासु गया, बड़ा धैर्य रखा, पूछूं जरा, मैंने ऐसा क्या गलत मांगा? उसने पूछा, महाराज मैंने गलत क्या मांगा? स्वामी जी कहने लगे, प्रश्न तुम्हारा गलत है। अब उसने बहुत विचार किया, उसने बोला था, मैं परमात्मा पाना चाहता हूं। स्वामी जी कहने लगे, परमात्मा और मैं एक जगह नहीं मिलेंगे। तुम कहते हो मैं परमात्मा पाना चाहता हूं, मैं को हटाना पड़ेगा। कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाही। हम मैं करके इतने व्यस्त हैं संसार में, मेरी इच्छा, मेरा घर, मेरी वस्तुएं, मेरे काम, हम मैं करके इतना संसार में मगन हैं, हम कभी गुरु के ऊपर छोड़ ही नहीं पाते। मैंने कई बार देखा, स्वामी जी के पास बहुत से लोग जाया करते थे और जाते ही अगर 10 लोग गए तो 9 लोग अपनी मैं की इच्छाएं लेकर जाया करते थे। स्वामी जी मेरी पढ़ाई हो जाए, स्वामी जी मेरे घर में पैसा आ जाए, मेरा काम बन जाए, मेरा मुकदमा छूट जाए, मेरी जमीन बड़ी हो जाए। ये मैं नहीं छूटा कभी। हुजूर कहा करते थे, हमें और आपको ये बात समझनी पड़ेगी, हमारे जीवन का जो अस्तित्व है, यह अस्तित्व मैं से नहीं है। इस मैं से सिर्फ स्वार्थ, दुनिया की वस्तुओं को हम कमा सकते हैं। जब संत आते हैं तो सबसे पहले हमारी दृष्टि बदलना चाहते हैं। कहते हैं, अभी तुम्हारी दृष्टि अपने ऊपर है, तुम देखो, तुम्हें इस संसार में ईश्वर ने किसी खास औचित्य के लिए भेजा है, तुमसे बहुत बड़े बड़े काम कराना चाहता है। तुम जब ऐसे लोगों की तरफ जाओगे जो तुमसे भी ज्यादा अधीन स्थिति में है, जब तुम्हारे हृदय में उनके लिए थोड़ी सी करुणा आ जाएगी, जब किसी गरीब, किसी दरिद्र, किसी असहाय को देखकर मन द्रवित हो जाएगा, जब आंखें बंद करोगे और आंसू बहने लग जाएंगे, तब समझ लो तुम्हारे मैं का वहां नाश होने लग गया। तुम्हारे अंदर का ये मैं अब हट रहा है। अब तुम्हें दूसरों में उस प्रभु प्रेम की आकांक्षा दिखने लगी। मुझे छोटी सी घटना आपको अभी कुछ ही दिन पहले की मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं अभी कुछ दिन पहले हरिद्वार में था, एक छोटा सा सेवा का आयोजन रखा गया एक अनाथ आश्रम में। हम एक अनाथ आश्रम में गए, 40 बेटियां थी वहां पर, छोटी से लेकर बड़ी, हर एक उम्र की, कुछ बीमार, कुछ स्वस्थ। जब उन बेटियों के पास गए तो उनको जो पढ़ाने वाला पूरा अध्यापकों का समूह था, वो बड़े प्रेम से मिले। उन्होंने उनके बच्चों के सारे जीवन के बारे में बताया। मैंने कहा, ये बच्चे अनाथ आश्रम में हैं, कहाँ से आए, कैसे आए? तो बड़ी दुख भरी उन्होंने कहानी सुनाई। कहने लगे, सिर्फ बेटियां ही हैं, बेटियों को ही लोग छोड़ गए। मैंने कहा, इसके पीछे कारण क्या? कहने लगे, लोग जब बेटी को रात बिरात ऐसे अंधेरे में कहीं गंगा जी के तट पर किसी आश्रम के सामने छोड़ जाते हैं तो लोग उन्हें हमारे आश्रम में छोड़ जाते हैं। ऐसी बहुत सी बेटियां हैं जो ऐसी बड़ी कठोर स्थिति में यहाँ लाई गई। उन्होंने एक बेटी के बारे में बताया, 5 साल की उसकी उम्र, उसे कोई रात के अंधेरे में गंगा जी के घाट पर छोड़ गया, असहाय, बिल्कुल अकेला, ये सोच करके कि इस बेटी का पालन मैं नहीं करूंगा। अब क्यों नहीं करूंगा, हम इस विषय में नहीं जाते, पर जब वो उस बेटी को छोड़कर गया तो उसने ये नहीं सोचा इसका क्या होगा। 5 साल का बच्चा अंधेरे में, कई जंगली जानवर, कई तरह की विषम परिस्थितियां, पर उसको वो छोड़कर चला गया। वो बेटी रात को उसने करवट ली होगी, पास में कटीली झाड़ी थी, एक आंख का पूरा हिस्सा कटीली झाड़ी में घुस गया। उसके इतने कांटे लगे, जब कोई उसे उस अनाथ आश्रम में लाया तो पहले सीधे उसे अस्पताल ले जाया गया।
अस्पताल में उसका इलाज चला कई महीनों, वो आँख नहीं ठीक हुई, पर जो है वो बेटी अब उन तमाम अध्यापकों के साथ उस कम से कम अनाथ आश्रम में धीरे धीरे पढ़ाई करके अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रही है। वो कहने लगे, भैया जी, लोग ऐसी ऐसी स्थिति में इस समाज में इस तरीके के काम करने में लगे हैं, कल्पना करना मुश्किल है। 12 साल की एक बच्ची को वो बचा कर लाए, उसका विवाह कर रहे थे एक ऐसे उम्र के साथ, ऐसे बड़े उम्र के व्यक्ति के साथ, और उसको वहाँ के कुछ लोग बचा कर लाए और कहने लगे इसको इस अनाथ आश्रम में कोई शरण मिल जाए। एक ऐसी बच्ची को बचा कर लाए जिसको मार कर पीट करके उससे नौकरी कराई जाती थी। एक ऐसी बच्ची को जो 5 दिन की थी, उस बच्ची को लेकर आए, और उस बच्ची को जब लेकर आए तो वह अध्यापिका कहने लगी हमारे हाथ पांव फूल गए। हमने कहा 5 दिन के बच्चे को कैसे रखेंगे? जो बच्चा 1-2 साल का हो, थोड़ा इधर उधर की चीज़ें अपने आप समझ सकता हो, 5 दिन के बच्चे को कैसे रखेंगे? 5 दिन के बच्चे के लिए तो 24 घंटे हर वक्त हर घड़ी माँ जैसा पूरा साथ देने का कोई रास्ता होना चाहिए। जब उन्होंने कहा इतने छोटे बच्चे को हम नहीं रख सकते, तो जो लेकर आया वो व्यक्ति कहने लगा हमें तो ये बच्ची किसी आश्रम के दरवाजे पर मिली, तुम्हें रखना है रखो, नहीं तो गंगा जी में प्रवाहित कर दो। महाराज जी कहा करते थे संसार में इतना दुख है, तरह तरह से संसार के हर एक जगह कोई बीमार है, कोई दरिद्र है, किसी की तकलीफ है, छोटे छोटे बच्चे ऐसे अत्याचार के शिकार हो रखे हैं। ऐसे तमाम समाज में जहां आप जैसे बहुत संभ्रांत व्यक्ति अगर कुछ भी सहयोग करें, चाहे वो किसी का साथ दें, किसी के सहयोग में रहें। जब हम वहाँ सेवा करने गए तो हमारे साथ एक सत्संगी बहन जी थी जो रिटायर हो गई, जो अब पहले टीचर थी, रिटायर हो गई, अब जो है घर देखती थी। जब उन्होंने कहानियाँ सुनी, ये कथाएं सुनी, उन बच्चों की हालत सुनी, तो उन्होंने फ़ौरन अपनी सेवाएं दी। उन्होंने कहा मैं चाहती हूँ 2 दिन मैं हफ्ते में आ करके इन बच्चों को कुछ सिखाने की जिम्मेदारी लूँ। मैं आऊँगी, मैं आ करके इन बच्चों को कुछ भी पढ़ाने की कोशिश करूँगी जितना भी मैंने सीखा है। हम सेवा के लिए ये मत सोचें कि हम संसार में सिर्फ धनी होंगे, खूब बड़े अमीर होंगे तभी हम किसी को दे सकते हैं। महाराज जी कहा करते थे तुम सेवा तभी कर पाओगे जब तुम अपने आप से बाहर निकलोगे। तुम्हें संसार में तरह तरह के जीवों में दुख तब दिखाई देगा जब तुम अपने आप से हट करके, अपनी शिकायतों से हट करके उस प्रभु के इस बहुत बड़े लक्ष्य में उसके जीवन में साथ देना शुरू करोगे। और ये सेवाएं तुम 1000 तरीके से कर सकते हो। तुम कोई दुखी है उसके पास बैठ करके उसका दुख हर सकते हो, कोई बहुत तकलीफ में है उसका दुख सुन सकते हो, कोई बहुत तकलीफ में है तुम उनसे 2 मीठी बातें कर सकते हो। तुलसी साहब ने एक बात कही है, कहा वर्षीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चौओर। सुख उपजाने के लिए, सुख पैदा करने के लिए तुम्हारे पास पैसा ही हो जरूरी नहीं है, तुम्हारी जबान मीठी हो तो भी काम चलेगा। तुम लोगों से मिठास से बात कर सकते हो, तुम लोगों का दुख देख करके तुम्हारा दिल द्रवित हो जाता हो, तुम्हारे अंदर विरह पैदा हो जाती हो। हुजूर कहा करते थे ईश्वर उसने पाया जिसने जन जन में, जिसने हर एक जीव में उस परमात्मा का वास देख करके उसकी सेवा में अपना थोड़ा सा योगदान देने में कभी संकोच नहीं किया। इसलिए स्वामी जी ने एक बहुत बड़ा नारा दिया, मानव सेवा प्रभु भक्ति है। प्रभु कहीं तीर्थों में, प्रभु कहीं मंदिरों में, प्रभु कहीं बैकुंठ धाम में नहीं बैठा है। परमात्मा इस सारे संसार से पूरी तरीके से नजर चुरा करके वहां ऊपर क्षीर सागर में नहीं विश्राम कर रहा है। परमात्मा उनमें है जिनमें तुम देख नहीं पा रहे। परमात्मा उस दुख में है, परमात्मा उस कष्ट में है, परमात्मा उस जरूरतमंद में है जिससे तुम नजर चुराकर अभी भी और मांगने में लगे हो। तो हमारे स्वामी जी महाराज एक ही बात कहते हैं, मनुष्य को मनुष्य बनाना ये संत का काम होता है। हम शरीर में जन्म तो ले सकते हैं, पर मनुष्यता, मानवता ये तब आती है जब हमारी नजर बदलती है, जब हम अपने से अलग हट करके इस संसार में उनको देख पाते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, जब हम उनके अंदर उस परमात्मा का वास देख पाते हैं, जब हम भेदभाव छोड़ देते हैं, जब विनम्रता लाते हैं, जब हमारे अंदर प्रेम उपजता है। तो आप सिर्फ एक बात समझिए, हमारे स्वामी जी महाराज ने एक छोटी सी परख रखी है। अगर हम गुरु की शरण में जुड़ गए तो एक छोटी सी परख अपनाया करो।
जब तुम एकांत में बैठो तो समझ लो गुरुजी से जुड़ने का सबसे सुंदर समय आ गया। जब तुम्हें कोई ना देखने वाला हो दुनिया के सामने, तो तुम तरह तरह की बातें कर लोगे। लोग सामने आएंगे, तुम कहोगे हम तो सचखंड तक पहुंचे हुए हैं, तुम कहोगे हम तो धराधाम तक पहुंचे हुए हैं, तुम कहोगे हम तो 40 साल के सत्संगी हैं। पर जब तुम अकेले होगे तो तुम्हारी आत्मा तुमसे पूछेगी कि तुम क्या हो। उस वक्त जो जो तुम्हारे अंदर भरा होगा वो निकल निकल के सामने आएगा। महाराज जी कहा करते थे 2 घड़ी आंखें बंद किया करो एकांत में, और तुम्हारे अंदर जो है वो निकल कर सामने आ जाएगा। अगर तुम्हारे अंदर चिंताएं हैं तो चिंताएं आ जाएंगी, तुम्हारे अंदर फिक्र है तो फिक्र आ जाएगी। तुम्हें भूत भविष्य की, तुम्हें आगे कल क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, घर का क्या होगा, अगर डर सता रहा है, अगर तुम्हें इस बात की पीड़ा है कि तुम्हारे पास दूसरों से कम है। बहुत से लोग तो मैं ऐसे मिला जो एक इसी बात से चिंता में है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। हुजूर कहा करते थे, कल्पना करिए अगर आपके पास सिर्फ 1 दिन हो जीवन जीने का, आज के बाद सिर्फ 1 दिन मिला हो आपको जीवन जीने का, क्या आप इस बात की परवाह करोगे कि लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में? क्या आप इस बात की परवाह करोगे कि कितनी ज़मीन है आपके पास? क्या आप इस बात की परवाह करोगे बैंक में कितना पैसा रखा है? आप इस बात की परवाह करोगे कि कौन आपका दुश्मन है और कौन आपका मित्र है? घर में अगर कोई आपसे अच्छे से नहीं बोला तो क्या आप इस बात की परवाह करोगे कि मैं आज उससे बात नहीं करूँगा क्योंकि उसने मुझसे तमीज़ से बात नहीं करी? अगर आपको एहसास हो जाए कि समय बहुत गिना चुना है, संत आपको ये एहसास दिलाना चाहता है, जीवन में अपने जीवन का मोल करना है, अपने इस मनुष्य शरीर का, अपनी सांसों का थोड़ा सा मोल करना सीखना है। अगर जीवन हाथ से निकल गया, अगर ये समय हाथ से निकल गया, अगर दृष्टि नहीं बदली, दृष्टिकोण नहीं बदला, अगर हमने संसार को संत की नज़र से देखना नहीं शुरू किया, सिर्फ स्वार्थ रह गया, अगर लोगों के कहने सुनने के हिसाब से जीवन को परखते रह गए, अगर सिर्फ ये सोचा कि मुझे लोग सम्मान नहीं दे रहे इसलिए मैं भी लोगों का बुरा करूँगा। हुजूर कहा करते थे अगर जीवन में विष के बदले विष बांटते रहे तो जो महाकुंभ चल रहा है ना, वहाँ पर चाहे आप कितना ही समुद्र मंथन करो, वहाँ अमृत निकला होगा, तुम्हारे और हमारे जीवन में कभी अमृत नहीं निकलेगा। तो संत हमें हमारे जीवन का अमृत देना चाहता है, और वो अमृत तब निकलेगा जब गुरु की बात को आप अपने दिल में बसा लोगे। तो स्वामी जी सिर्फ एक बात कहते हैं, इसकी परख होती है। ये चीज़ ऐसी नहीं है कि आप बिना परख के इसको कर सको, इसकी परख होती है। परख ये है जब आप एकांत में बैठे हो, 2 घड़ी आंखें बंद करो और अपने दिल में झांक कर देखो। अगर जो अंदर होगा वो तुम्हारे असली अस्तित्व का तुम्हें परख देगा। चिंताएं, घर परिवार, भूत भविष्य, जमीन, रुपया, पैसा, ये अगर दिमाग में आ रहा है तो समझ लो अभी हम गलत जगह अपना समय लगा रहे हैं। और अगर तुम आंखें बंद करो और तुम्हारे मोटे मोटे आंसू निकलने लगे, कहा विरह विरह तू आखिया, विरह तू सुल्तान, जागट विरह न उपजे, सोघट जान मसान। हुजूर कहते हैं तुम आंखें बंद करो और आंसू ना निकले तो समझ लो तुमने हृदय तो पाया ही नहीं। ये तो शमशान है, शमशान में मुर्दे फूके जाते हैं, वहाँ जिंदा कोई नहीं जाता। वहाँ पर जो भी जाता है वो सिर्फ अंतिम विदाई देने जाता है। कहते तुम आंखें बंद करो और तुम्हें प्रभु ना दिखाई दे, तुम्हें सिर्फ संसार में प्रभु की प्रभुता दिखाई दे, तुम्हें सिर्फ वैभव दिखाई दे। हमारे स्वामी जी महाराज अक्सर एक बड़ी सुंदर मिसाल फरमाया करते थे। एक बार एक शिल्पकार था, मूर्तिकार, जो पत्थर में भगवान की प्रतिमा गढ़ा करता था। एक दिन मस्ती में बैठा था, ईश्वर से मन ही मन बात करने लगा, कहने लगा हे ईश्वर तुम भी कलाकार मैं भी कलाकार, तुम भी मूर्ति गढ़ते हो मैं भी मूर्ति गढ़ता हूँ। तुम जो है हम जैसे आम हार्ड मांस के शरीर में प्राण फूंक करके मूर्ति गढ़ते हो, तुमने ये जीव बनाए, मनुष्य बनाए, मैंने पत्थर की मूर्तियां पत्थरों में मैंने तराश तराश करके उसमें स्वरूप बनाया। फिर जो है कहने लगा मुझे कई बार बड़ी शर्मिंदगी होती है, मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे बनाए बुत आपस में लड़ते हैं और फिर मेरे बनाए बुत के सामने जाकर सर रख देते हैं। कहते हैं जो प्रभु ने बनाया उसका मान नहीं है, जो मैंने एक इंसान ने पत्थर में मूर्ति गढ़ी वही सबसे बड़ा भगवान है। तो हुजूर कहा करते थे संत हमें प्रेम करना सिखाता है, पहले मनुष्य से, मनुष्यता से, पहले हमें एक दूसरे से सेवा की तरफ जोड़ना सिखाता है।
और वो कहता तभी होगा जब अंदर मन इस मैं से, इस स्वार्थ से बाहर निकलेगा। दूसरे को देखोगे और मन में भाव आएगा मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। तो संत सेवा का एक बहुत बड़ा प्रयोजन लेकर आता है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, सेवा करना सबसे आसान विषय है। माता, बहन, बेटियां, भाई, बुजुर्ग कोई भी कर सकता है। आप कुछ भी ना कर सको, आप कहो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे करूँगा, मैं तो बहुत संभ्रांत व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं तो प्रतिष्ठित नहीं हूँ, मेरा कोई औहदा नहीं है, मैं कैसे सेवा करूँगा। अरे कोई दुखी हो, कम से कम उसके पास बैठकर उसका दुख हर सकते हो आप, उससे मीठी बात बोल करके। आप घर जाओगे, आपको घर में ही उसका उदाहरण मिल जाएगा। माता पिता बूढ़े बुजुर्ग हैं, हमें कई बार लगता है कि जो है ये मति से अभी पूरी तरह से हमसे अलग हो गए। वो 2 बार 4 बार एक ही बात बोल दे तो हमारा मन उचाट हो जाता है। हम कहते बारी बार एक बात दोहराए चले जाते हैं, हम वहीं गुस्सा करने लग जाते हैं। अरे थोड़ी सी मधुरता रखो, घर से शुरू करो। इसलिए कबीर साहब एक बात कहा करते थे, गृहस्थी सेवे साधु को, साधु सिमरे राम, जामे कुछ धोखा नहीं सरे दो के काम। तुम और हम गृहस्थ में हैं, गृहस्थ में रहने में परमात्मा ने हमारी धैर्य की पराकाष्ठा देखनी है। तुम जब घर जाओगे ना तो तुम्हारे माता पिता तुम्हें बता देंगे कि तुम्हारा धैर्य कितना है। 2 बार एक ही बात कह दे, 4 बार एक ही बात कह दे, तुम्हारा नाम 6 बार पुकार दें तो मन एकदम उचाट हो जाएगा कि भाई ये तो एक ही बार बार कह रहे हैं, गुस्सा करके बोलोगे। पत्नी या पति जरा जोर से बोल दे, एक ही चीज बार बार बोल दे तो गुस्सा आ जाएगा। बच्चे ना बात सुने। हुजूर कहा करते थे गृहस्थ में ईश्वर आपको धैर्य क्या है क्या नहीं है इस बात की परख दे देता है, कितना तुम सही मायनों में ईश्वर को मान रहे हो। तो संत कहता है तुम्हारे जीवन में ये जो संसार ईश्वर ने तुम्हें दिया है, ये तुम्हें मनुष्य को मनुष्यता से जोड़ने के लिए दिया है। जिस दिन हम इस पूरे जीवन में अपने आप को उस परमात्मा का निमित्त मान लेंगे, परमात्मा हमसे कुछ कराना चाहता है, किसी को प्रेम, किसी को सेवा, किसी को सत्कार, किसी की अच्छाई, किसी की भलाई, किसी के जीवन में अच्छा कुछ कर सके, ऐसा छोटा सा काम कराना चाहता है। उस दिन आप सही मायनों में अपने गुरु की शिक्षा से, इस धर्म के सही धारणा से जुड़ गए। उस दिन सही मायनों में आपको कैसे भक्ति मिलेगी उसके सही भाव से जुड़ गए। तो मैं एक ही बात आपको कहता हूँ, हमने अपने जीवन में गुरु की शरण तो पा ली, पर गुरु की शरण से गुरु हमें जो सिखाना चाहता है वो अभी भी आसान विषय नहीं है। उसके लिए आपको हर रोज सुबह उठ करके अपने जीवन में थोड़ा सा प्रयास करना होगा, संकल्प से ये काम करना होगा। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, एक बात कबीर साहब ने कही है, कहा सूरमा का रण में जूझना घड़ी एक का काम, नित उठ मन से जूझना बिन खांडे संग्राम। कोई आदमी वो जो है दुश्मनों से लड़ने के लिए बड़ी शूरता से लड़े, आप उस शूरवीर को बहुत बहुत पदवी देंगे कि ये तो बहुत शूरवीर है, पर उससे भी बड़ा शूर जो है शूरता का काम आपका है। हर रोज सुबह आप उठोगे और हर रोज मन कहेगा कि किसी का सत्कार मत करो, किसी की अच्छाई मत करो, सिर्फ अपना देखो, सिर्फ अपना भरो, सिर्फ अपना ही ख्याल रखो। उस वक्त तुम ये ध्यान रखना कि तुम्हें मन की बात नहीं सुननी है। उस वक्त हर रोज सुबह उठ करके तुम संकल्प लेना, पहला संकल्प लेना कि हे प्रभु तूने इतना सुंदर जीवन दिया, मैं किसी का अच्छा कर सकूं इस जीवन में, निस्वार्थ भाव से निष्काम कर्म योगी बन करके किसी एक का भला कर सकूं। पहले घर से शुरू करो, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, जो भी, कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में एक संकल्प उठाना है, मैं अभी अपने जीवन में कैसे एक शुभ कर्म का, अच्छाई का कारण बन सकता हूं। और वहां से आपके जीवन में गुरु की दया की शुरुआत होने लग जाएगी। तो ज़्यादा ना कह करके हमें सिर्फ इतनी बात समझनी है, संत महात्मा संसार में आकर के हमें जीवन में प्रभु की उस सच्चाई के साथ जोड़ना चाहते हैं, और वो आचरण है। अगर आपके अंदर प्रेम आ गया, अगर आपके अंदर उस प्रभु की याद बसने लग गई, आप 2 घड़ी बैठे और आपके अंदर विरह पैदा होने लग गया, तो आपके जीवन में आपको बहुत कुछ मिलेगा। आपको गुरु की दया से हर एक चीज़ बिन मांगे मिलने लग जाएगी। और अगर हमने अंदर परिवर्तन लाना नहीं शुरू किया, अभी कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा कि भैया जी महाकुंभ का पर्व चल रहा है, बहुत से लोग जा रहे हैं, अभी बहुत से लोगों को भ्रांति पड़ गई
लोग वहाँ गए, कहने लगे कि महाकुंभ में तो 3 बड़ी पवित्र नदियों का संगम है, एक तरफ गंगा जी, एक तरफ यमुना जी, सरस्वती जी अदृश्य भाव में, हम संगम में स्नान करेंगे तभी पवित्र होंगे। तो कुछ भाई गए होंगे, तो वो जहाँ स्नान करके आ गए वो संगम नहीं था, वो संगम से दूर पश्चिम जहाँ यमुना जी उस तरफ स्नान करके आ गए, तो बहुत दुखी हुए, कहने लगे हमें तो संगम में ही स्नान करने को नहीं मिला। मैंने कहा जल से स्नान करके तुम सोचते होगे तुम्हारे पाप कटेंगे, पर तुम घर आओगे और तुम फिर से वही उपद्रव मचाओगे, फिर से पाप करने लगोगे। अगर तुम्हारे अंदर सिर्फ ये भाव है कि सिर्फ जल में स्नान करने से पाप कट जाएंगे, तो तुम्हें पाप करने से कौन रोकेगा, तुम्हें गलत करने से कौन रोकेगा। तुम्हारे लिए तो ये बड़ा आसान हो गया, तुम्हें तो सिर्फ आने जाने का खर्चा उठाना है, पाप तो तुम्हारे बड़ी जल्दी धुल जाएंगे। तो पाप सिर्फ गंगा जी में, जमुना जी में, पवित्र नदियों में स्नान करने से नहीं होते, संकल्प लेने से होते हैं। जब हम संकल्प लेते हैं, जब हम अपने मन में प्रण करते हैं, हम आज से जीवन बदल लेंगे। कल जो किया किया, आगे से अब हमने अपने जीवन को अपने और अपने से जितने भी लोग हो सके, चाहे वो हमारा देश हो, समाज हो, चाहे वो कोई ज़रूरतमंद हो, हम कहाँ किसकी सेवा में अपना छोटा सा प्रयास कर सकते हैं। तो जब संत आते हैं वो आपसे जीवन में, बाहर संसार में प्रेम की भावना से जुड़ने का साधन देना चाहते हैं। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमें बहुत कुछ दे रहा है एक संत के सानिध्य का, एक संत की शरण का एक प्रभाव हमें बहुत कुछ दे रहा है। बस उसको पाने के लिए हमें अपने अंदर संकल्प लेना ज़रूरी है, अंदर प्रण करना ज़रूरी है। तो आज तो मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा, महाकुंभ का बड़ा पावन पर्व चल रहा है, पर इस महाकुंभ में आपके जीवन में जो सबसे बड़ी निर्मलता आनी है वो अंदर ही आनी है। आप अंदर से निर्मल होंगे तभी माना जाएगा कि आपने सही मायनों में एक सच्ची धारणा से जीवन में आगे कदम उठाया। आप अंदर से निर्मल नहीं हुए तो समझ लीजिए बाहर के बड़े बड़े पवित्र काम करने से भी हम उस पवित्रता तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो संत हमें इस सच्चाई से जोड़ना चाहता है। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं, स्वामी जी का सानिध्य मिला, स्वामी जी के सानिध्य में जीवन को बदलने का मौका मिला, और बहुत से लोग बदल भी रहे हैं। मैं ये कहता हूँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो निरंतर परिवर्तन में लगे हुए हैं। अभी 2 ही साल में, मैं 15 अप्रैल 2022 को आया, लगभग 2 साल हुए, मुझे बहुत से भाई बहन आए, कहने लगे भैया जी हम जब से दोबारा से आपसे जुड़ना शुरू किया, हमारे जीवन में इस चीज़ का एहसास होने लग गया कि हम अपने आप को जो बहुत अच्छा मानते थे, अब ये आभास होने लग गया कि हम उतने अच्छे नहीं हैं, हम उतना अभी तारीफ़ की या उतनी बड़ाई के काबिल नहीं हैं। और मन में इस एक छोटी सी भावना से कि हम अभी उस लायक नहीं हैं, मन में करुणा बनी है, मन में प्रार्थना बनी है। जब आंखें बंद करते हैं तो स्वामी जी के सामने पुकार होती है कि स्वामी जी हम इस लायक तो नहीं हैं, आप हम पे दया करते रहना, आप हमें अपने से जोड़े रखना। ये भाव आ जाना कि हम उस योग्य नहीं हैं, गुरु तुम ही कृपा करोगे तो हमारा काम बनेगा। जब ऐसी करुणा बनी रहती है तब हमारे जीवन में हमारा काम बनता है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, स्वामी जी बहुत कुछ सिखा रहे हैं हमें अपने जीवन में संतों के, महापुरुषों के चरणों में बैठकर जीवन निरंतर उनके प्रेम से जोड़े रखना है। महाराज जी के जन्म दिवस का ये पावन अवसर है, तो हम इस पूरे समय को कितने प्रेम से गुजारेंगे, इसका संकल्प, इसकी प्रतिज्ञा, इसका प्रण हमारे जीवन में सार्थक होगा। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त है। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का इतना सुंदर कार्यक्रम आज यहाँ आयोजन हुआ, इसके लिए सभी हमारे प्रेमी भाई बहन, सभी आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर अवसर दिया। फरवरी के महीने का पहला ही दिन महाराज जी की याद में उनके वचनों के आधार पर थोड़ा सा गुजारने का अवसर मिला। अब आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। एक छोटी सी सूचना मैं आपको बताऊं, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त करेंगे। फरवरी का महीना है, महाराज जी के जन्म दिवस का पावन अवसर है। महाराज जी के जन्म दिवस का भंडारा पहले हम संडीला संत कृपाल नगर में 5 और 6 फरवरी को मनाया करते थे। वो भंडारा इस वर्ष भोजीपुरा में मनाया जाएगा। बरेली में भोजीपुरा पड़ता है। आप सभी भाई बहन जो
भोजीपुरा जा चुके हैं वो भाई बहन वहाँ पर 6 फरवरी को एक दिन का कार्यक्रम होगा। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत प्रेम भाव से आमंत्रण, आप वहाँ पहुँचें। आप महाराज जी के जन्म दिवस के पावन अवसर पर उनकी याद के साथ, प्रण और प्रतिज्ञा के साथ, उनके जीवन से अपने जीवन को सफल बनाने के संकल्प के साथ इस समय को मनाएं। तो 6 फरवरी का कार्यक्रम भोजीपुरा बरेली में होगा। सभी भाई बहन जो पहुंच सकते हैं पहुंचेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच करके लाभ उठाएंगे। मैं तो एक ही चीज़ कहता हूं, देखिए आप जब भी कोई अनुष्ठान मन में ले लेते हैं, आप कहते हैं कि हमने अपने जीवन को सत्य पथ पर चलना है, फिर उसके बाद आप बीच की अड़चन नहीं देखते, आप बीच की परेशानी नहीं देखते। आप कहते हैं कि मुझे काम करना है, तो आपका संकल्प आपको वो काम कराता है। तो हमें और आपको अपने जीवन में गुरु पथ पर चल करके बहुत बड़े बड़े काम करने हैं और उसके लिए आपको अपने आप को गुरु की तरफ थोड़ा सा जोड़ने का प्रयास निरंतर करना चाहिए। तो ये फरवरी का बहुत सुंदर अवसर हमें मिलेगा। 6 फरवरी का कार्यक्रम होगा। आप सभी भाई बहन भोजीपुरा पहुँचें, पहुँच करके लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस सत्संग से अपने जीवन को जोड़ें। 5 फरवरी को जितने भी हमारे पूरे भारत में स्वामी जी की संस्था से जुड़े हुए बहुत सारे पदाधिकारी हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में संगत को जोड़ते हैं, उनकी एक सभा 5 फरवरी को होगी, सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। 5 फरवरी को एक बहुत सुंदर सभा होगी जिसमें हमारे पूरे भारत के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, हमारे सारे प्रेसिडेंट, सत्संग प्रमुख, सारे हमारे प्रेमी सहयोगी जन वहाँ मौजूद रहेंगे। तो आप सभी भाई बहन जो कानपुर, लखनऊ, हरदोई, उन्नाव आसपास के क्षेत्रों से आज यहाँ हों, सब कोई सूचना करें कि जितने भी सत्संग से जुड़े हुए डीजी प्रेसिडेंट महोदय हैं, 5 तारीख की सभा में अगर वो हिस्सा ले सकें तो बहुत गर्व की बात होगी। तो 5 तारीख की एक सभा सभी हमारे पदाधिकारियों के लिए, और 6 तारीख का 1 दिवसीय महाराज जी के जन्म दिवस का कार्यक्रम ये भोजीपुरा में मनाया जाएगा। आप सभी लोग वहाँ पर निमंत्रित हैं, वहाँ पहुँचें और हुजूर की याद से इस दिन को मनाएं। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। अब एक प्रार्थना और उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा।